चलो जो समझा रहे उसको दोबारा से निकाल कर लो और अच्छे से देख लो, ठीक है। इसका बैग में क्या भारी लगता है यार, उसके बाद लिखना नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक लिख लिया, उसके बाद एक डायग्राम बनाओ, देन देखो नॉन मैकेनिकल वेव्स, इसमें क्या लिखेगा, तो वेव्स दिख रहा है, दिख रहा है तो वेव्स दैट does not requires any material medium for its propagation is called non-mechanical waves. एग्जाम्पल में लिखना लाइट वेव्स, ठीक है। अब EM वेव्स जो कि तुमने लाइट के डेफिनेशन में लिखा है, उसमें एक और पॉइंट जोड़ देना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखना, उसमें भी बहुत सारा पॉइंट लिखना है, फॉर्म ऑफ फोटोनिक एनर्जी, ठीक है, इसको ऐड करना। अभी फिलहाल EM वेव्स देखो, जब कभी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से उठ के दूसरे शेल में जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज के बीच में एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज hν, E इज इक्वल टू hν। अब ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है एक बहुत लाइट पार्टिकल रिड्यूस करता है अपने अंदर से बाहर की ओर निकालता है, जो बहुत छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करता है तो इससे एक बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज होता है, और इस एनर्जी की वजह से एक छोटा सा पार्टिकल बाहर आता है और ये बहुत स्पीडली आगे बढ़ता है, और ये कौन सा मोशन करता है, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और यही होता है फोटो वेव। क्या होता है, फोटो वेव, जिसको हम लोग एनर्जी पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी पार्टिकल, या फिर लाइट पार्टिकल, या फिर लाइट पार्टिकल, ठीक है, फोटोन्स। अब ये फोटोन्स आगे की तरफ बढ़ता है, और जिस तरह से आगे बढ़ता है इसके पास वेव जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, वेव, जिसको हम बोलते हैं EM वेव्स। क्या कहते हैं, EM वेव्स। और EM वेव एक तरह का नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। EM वेव कैसा वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। अब EM वेव क्या होता है, बहुत सिंपल है। EM वेव वो होता है, मान लो एक एनर्जी पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आगे बढ़ गया, ठीक है। जब ये चलेगा सीधा, लेकिन इसके अराउंड वेव्स बनेगा। क्या बनेगा, वेव्स। कोई भी चीज स्पीड में जाता तो देखता है उसके पीछे वेव्स बनता है। बहुत स्पीड पे एक रस्सी लगा के, एक स्टोन के पीछे रस्सी लगा दो, उसको फेंको बहुत स्पीड में, उसके पीछे में जो रस्सी को थोड़ा सा मूव करते हुए जाता है, वेव्स बनाते हुए जाता है।
तो वैसे ही पार्टिकल जब बहुत स्पीड में जाता है तो दो तरह का वेव बनता है, एक बनता है इलेक्ट्रिक वेव और दूसरा बनता है मैग्नेटिक वेव। पहला क्या बनता है इलेक्ट्रिक वेव और दूसरा मैग्नेटिक वेव, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है परपेंडिकुलर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक वेव ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक वेव उसके परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऊपर जाएगा और दूसरा मतलब उसके परपेंडिकुलर जाएगा, बेस में जाएगा, और दोनों आगे की तरफ ही बढ़ेगा। मतलब सिंपली ऐसे समझ लो एक ऐसे ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे ऐसे। मेरी बात क्लियर हो रहा है? एक ऐसे ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? एक पार्टिकल है बीच में, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर की ओर जो जा रहा है वो इलेक्ट्रिक वेव है और ऐसे ऐसे जो जा रहा है वो मैग्नेटिक वेव। क्लियर है? लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे साइंस में सबसे पहले हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जहाँ मैग्नेटिज्म है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म भी डेवलप होता है, दोनों एक दूसरे को डेवलप कर देता है। लेकिन जब फोटोन आगे की ओर बढ़ता है तो कौन सा वेव्स लेके चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स परपेंडिकुलर चलेगा और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? तो दिक्कत मतलब लाइट सिर्फ लाइट नहीं, एक तरह का क्या है वेव क्या है, तो दिक्कत। अब वो कैसा वेव है? वेव का प्रॉपर्टी नॉन मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल क्लास 9 में पढ़े। मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिनको मीडियम का जरूरत होता है, जैसे साउंड। साउंड को मीडियम चाहिए, हवा चाहिए ना, हवा के बिना हो जाएगा नहीं, सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, लेकिन इसको मीडियम नहीं चाहिए। लाइट को आने के लिए कहीं पे मीडियम वैक्यूम में ट्रैवल करता है, जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसको क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा वेव है? नॉन मैकेनिकल। मतलब लाइट में क्या है? लाइट में तो कोई पूछेगी कौन सा पार्टिकल है तो क्या बोलोगे? फोटोन। फोटोन कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम को जरूरत नहीं, वो ऐसे ही ट्रैवल करता है, होता है नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक वेव भी हो और मैग्नेटिक वेव, और दोनों एक दूसरे के। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रॉब्लम फोटोन्स बना कैसे? एक एटम के शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाता है तो न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिसमें पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता है, वही फोटोन होता है। क्या होता है? ठीक है। अब लाइट के पास दोनों चीज़ है, वेव्स पढ़ लिया, लाइट क्या है? वेव्स। लेकिन लाइट पार्टिकल भी होता है। लाइट क्या होता है? पार्टिकल। मतलब लाइट के पास दो चीज़ है, एक वेव की तरह भी वो फंक्शन करता है और एक पार्टिकल की तरह, और एक। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक सीखेंगे नेचर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, इसको लिख लिया?